गाइस आज का टॉपिक है क्लास 10 चैप्टर 15.1 प्रोबेबिलिटी है, जिसका आईएमपी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट? फर्स्ट कंडीशन है एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी और सेकंड कंडीशन है अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। तो बच्चों थोड़ा हिंदी में भी इसको समझ लेते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो सके और हिंदी मीडियम वालों को भी समझ में आ सके, ठीक है। तो देखो सीधी सीधी बात है, इसमें बोला गया एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। एक कोई थैला ले लो, उसमें केवल आप समझ लो कि नींबू की महक वाली गोलियां हैं, ठीक है, नींबू की महक वाली गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। अब बात आती है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये मालिनी कौन है? तो बेटा सीधी सीधी बात है, कोई व्यक्ति का नाम है और कोई व्यक्ति है मालिनी जो कि बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। अब मालिनी है तो सिंपल सी बात है, औरत है, ठीक है। चलो अब एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता होनी चाहिए कि वह निकाली गई गोली, पहली कंडीशन बोली गई है एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी मतलब संतरे की महक वाली है, और दूसरी कंडीशन है आ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी नींबू की महक वाली है ना। तो बेटा ये क्वेश्चन तो एकदम ओपन एंड शट केस वाली कंडीशन का है। जैसे कोर्ट में होता है ना, कभी कभार अपन कहते नहीं है, हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं कोई केस को लेके कहते हैं कि ओपन एंड शट केस है ना, जिसमें उनको पता ही क्लियर बात हो रही है, ऑलरेडी सामने दिख रहा होता है। तो वैसे ही समथिंग वैसे ही यहाँ पर भी ओपन एंड शट केस वाली कंडीशन है। कैसे? देखो सीधी सीधी बात है, इनने बोला एक थैले में नींबू की महक वाली गोलियां हैं, ठीक है। तो सीधी सीधी बात, अगर नींबू की महक वाली गोलियां हैं तो यहाँ संतरे का तो कोई काम ही नहीं है ना। जहाँ मैं आपसे कहूँ कि जहाँ पर आपको है ना केवल पेटीज ही पेटीज मिलती है एक बेकरी में, वहाँ पपड़ी नहीं मिलती। तो अगर आप बोल दो वहाँ पर पपड़ी भी मिलती होगी, भाई सीधी सीधी बात है, जब पेटीज मिलती है तो पपड़ी का क्या काम है ना, कि वो पपड़ी बेचते ही नहीं है तो फिर पपड़ी का काम ही नहीं है फिर। सही बात है, सीधी सीधी बात है। तो बेटा सीधी बात है, यहाँ बोला गया है कि नींबू के महक वाला एक थैला है, मतलब एक नींबू के महक वाली गोलियों का एक थैला है। तो यहाँ बोला गया है नींबू की महक वाली गोलियों का एक थैला है, तो यहाँ पे सीधी सीधी बात है पहली वाली जो कंडीशन है वो हो जाएगी गलत। अब अपन इसको गलत तो ठहरा नहीं सकते, तो सीधी सीधी बात है, जब प्रोबेबिलिटी में कोई चीज़ प्रूफ नहीं हो पाती वो जीरो कहलाती। जैसे कि मान लो संतरे की महक वाली गोली है, इनने कंडीशन बोली कि संतरे की महक वाली गोली है थैले में, हो सकती है कि अगर हमने एक गोली निकाली तो संतरे की महक वाली हो सकती है। लेकिन आपको पता है कि जब वो नींबू की महक वाली गोलियों का थैला है तो यहाँ पे संतरे का तो कोई काम ही नहीं है। तो सीधी सीधी बात है, पहली कंडीशन हो गई शून्य, क्या हो गई? जीरो। इसको आप लिख दीजिए बेटा, इंग्लिश में लिख दीजिए, द प्रोबेबिलिटी इज जीरो, लिख दीजिए। कंडीशन डाल देते हैं पहली, द प्रोबेबिलिटी, इसमें सीधी सीधी चीज़ है, समझने वाली चीज़ है, अगर आप समझ के करेंगे तो अच्छे से आ जाएगा। द प्रोबेबिलिटी इज शून्य यानी कि जीरो। अब इसका रीज़न जरूर लिखिएगा, क्यों? अब लिख लीजिए, बिकॉज देयर इज नो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इन द बैग। देयर इज नो ऑरेंज, बेटा राइटिंग में मत जाना, थोड़ी राइटिंग तो बेटा मेरी ऊपर नीचे चलती रहती है। हाँ, फ्लेवर्ड कैंडी इन द बैग, हो गई ना पहली कंडीशन। सीधी सीधी बात, द प्रोबेबिलिटी इज जीरो, बिकॉज यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी बोली गई है वो जीरो इसी रीज़न से है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला गया है कि एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, मतलब जो भी आप कैंडी निकाल रहे हैं वो ऑरेंज की भी हो सकती है और लेमन की, तो यहाँ पे ऑरेंज का तो काम ही नहीं है, तो जीरो ही हो गया। अब दूसरी कंडीशन क्या बेटा? अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। देखो सीधी सीधी बात है, इनने बोला कि अगर वो थैले से अगर एक मालिनी अगर बिना किसी उसमें झाके कोई एक गोली निकालती है तो पहली कंडीशन थी संतरे की महक वाली, वो तो जीरो हो गई क्योंकि संतरे का महक का तो उसमें काम ही नहीं है। जब नींबू की महक आ रही है तो संतरे की महक वाली गोली हो ही नहीं सकती, है ना। अब दूसरी बात है कि नींबू की महक वाली है, तो बेटा सीधी सीधी बात है, जब बैग नींबू की महक वाली गोलियों का है ना, थैला जब नींबू की महक वाली गोलियों का है तो यहाँ पे जो भी गोलियाँ निकाली होंगी तो वो नींबू की महक वाली गोलियों की होगी ना। तो सीधी सीधी बात है, दूसरी वाली कंडीशन होगी द प्रोबेबिलिटी इज़ वन, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जब आपकी प्रूफ होती है तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी
कि निश्चित जो होती है वो 1 होती है और जो अनिश्चित होती है वो 0 होती है। जब ये पहली वाली जो कंडीशन है वो अनिश्चित है इसलिए 0 हो गई, और जो दूसरी वाली कंडीशन है वो निश्चित है इसलिए वो 1 है। तो अब इसको लिख दीजिए बेटा, द प्रोबेबिलिटी इज 1। इसका रीज़न जरूर लिखिएगा। रीज़न क्या है बेटा? बिकॉज देयर आर ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज इन द बैग। ठीक है, तो बात आपको अच्छे से समझ में आ गई ना बच्चों? इतनी सी बात थी, छोटी सी बात थी, आपको समझ में आ गई ना? ये 2 पॉइंट का ध्यान रखना। क्लियर है? यही आप लिख देंगे, आपको भी आंसर आराम से प्रूफ हो जाएगा, सही हो जाएगी कंडीशन। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है भैया, बिना करे बिना मत जाइएगा, और जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक।